जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही चल रहा है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितनी हम प्रिपरेशन करें, कितनी हम तैयारी करें। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और कुछ जो बदलाव हुए हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पेपर से पहले ये डिसाइड करना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का डिमांड रहता है, तो इसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। और साथ में जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चलने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, और एक गलती के कारण फिर वो पेपर अच्छे से पास कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर ही, जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 2010 में ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो 2010 में वैकेंसी आई थी, उस समय 499 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिले थे। 499 वैकेंसी आई थी, और इसमें जो कट ऑफ गई थी ये है जनरल कैटेगरी की 77, ओबीसी कैटेगरी की 84, एससी कैटेगरी की 77 और एसटी कैटेगरी की 79। और इसके पीछे का रीजन था कि आपको पता है कि जनरल से ज्यादा नहीं जाती है ओबीसी में, लेकिन क्या था कि इसमें जो एज वाले स्टूडेंट है उनको काउंट नहीं किया जा रहा था जनरल में, जो ओबीसी वाले स्टूडेंट है उनको जनरल में काउंट नहीं किया जा रहा था, ऐसे एससी एसटी वालों को नहीं किया जा रहा था। और आप सभी जानते हो इनकी वैकेंसीज क्या होती है, कम होती हैं, तो इसलिए इनकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो ये तो बहुत पुरानी बात होगी, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते। अब ये आती है इससे पहले, जो अभी आपकी वैकेंसी आई है उससे पहले वाली वैकेंसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो वैकेंसी आई थी 2013 में। ठीक है, तो ये वैकेंसी कब आई थी? 2013 में। लेकिन यहां पर जो वैकेंसी आई थी वो बहुत ही कम वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, जो सिर्फ 96 वैकेंसी थी, मात्र ये ओनली 96 वैकेंसी थी, यानी 100 वैकेंसी भी नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ तो ज्यादा जानी ही थी। लेकिन यहां पर देखोगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी है, 99 है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 92 है। एससी की कट ऑफ कितनी है, 87 है। और एसटी की कट ऑफ कितनी है, 76 है। तो जनरल की कट ऑफ 99 रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 92 रही थी। ये इतनी ज्यादा क्यों रही? देखिए, इसके पीछे का रीजन तो आप सभी जान गए कि वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए जो क्रीम बालक होते हैं ना, जो क्रीम स्टूडेंट आप जिनको बोल सकते हो, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होती है, जो काफी दिनों से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं, वही इसमें सिलेक्शन ले पाए थे, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई थी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 100 का पेपर होता है, उसमें से 99 कैसी चली गई? 100 का पेपर होता है, उसमें से 99 कैसी चली गई? तो दोस्तों, ये कट ऑफ है वो 100 में से नहीं जाती है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। ये कट ऑफ है जो फाइनल है वो 125 में से है। फाइनल कट ऑफ की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसमें 100 आपके पेपर के नंबर होते हैं, 25 आपके टाइपिंग के नंबर होते हैं। तो ये रीजन था जिसकी वजह से ये कट ऑफ आपको ज्यादा लग रही है। ये 100 में से नहीं है, 125 में से है। दूसरी चीज, जो ये दिल्ली पुलिस एग्जाम करवा रही थी, जो 2010 का पेपर हो, 2013 का हो, इसका जो पेपर है वो किसके द्वारा करवाया जा रहा था? दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा था। तो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जिसने तुक्के लगाए उसके भी सही हो गए, वो भी नंबर इंक्लूड हो गए। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से कट ऑफ बहुत नीचे आ जाती है। तो इस बार जो वैकेंसी आनी थी 2019 में, इसको घोषित किया गया था, ये भी दिल्ली पुलिस ही करवा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बोला हमारे बस की बात नहीं है, एसएससी आप करवाओ। तो उस समय वैकेंसी आई थी 594, लेकिन ये नहीं हो पाई। अब वैकेंसी आई है 2022 में, और ये वैकेंसी कितनी है? मेल के लिए 559 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 276 वैकेंसी है। ठीक है, और कुल आपकी 835 के आसपास वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है, यानी कि 800 प्लस वैकेंसी है वो 2022 में आपको देखने के लिए मिली है। सबसे पहली बात तो इससे देख सकते हो 8 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है, लगभग 9 गुना आप मान सकते हो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात तो कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है,
जो अब की बात, क्योंकि अभी की तो बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, तो सबसे पहली बात तो कट ऑफ कम जाएगी। ये 125 इसमें से है, ठीक है, तो इसमें कट ऑफ कम जाएगी। अब सर जी कट ऑफ कम जाएगी आपने बोल दिया, लेकिन कितने की तैयारी करें? दूसरी चीज आपको बताता हूं और क्या रीजन है। ये एक रीजन नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा है। 2013 में और 2022 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो तैयारी करने लगे हैं, ठीक है, वो इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। एज भी 18 से 25 है, साथ में ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी को 5 साल की छूट है, तो यानी 30 साल तक भी स्टूडेंट इसको फॉर्म को भरने वाले हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो वो भी चीज है, तो इसका मतलब है एक तो ये रीजन हो गया कि वैकेंसी ज्यादा है, तो ठीक है। दूसरी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें थी ही नहीं, जिसमें ये कट ऑफ गई थी ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इसमें एसएससी ने अपने नोटिस में डाला है कितना, 0.50, यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग। आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग, मैं जब बोल रहा था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, स्टूडेंट विश्वास नहीं कर रहे थे। अब इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग अभी तक देखने को नहीं मिली है, इतिहास में भी देखने को नहीं मिली है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, और अगर टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ होगा तो 0.25 की देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए हम इसी को मान के चलेंगे, ठीक है, तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी तो एक कट ऑफ है वो बहुत ही नीचे आ जाने वाली है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या टारगेट लेके चले सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों आपको 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, तो टारगेट लेके चलो कि मुझे 85 प्लस स्कोर का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि जितना आप टारगेट लेके चलोगे उतना आप अचीव नहीं कर पाते, ये आप सभी जानते हो। और अब कंपटीशन बढ़ चुका है, तो 125 में से 100 कट ऑफ तो आप मान के ही चलोगे ना, तो 85 इसमें से टारगेट लेके चलोगे जो, और 25 बचे हैं उसमें आप 15 ले लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, बात समझ रहे हो? तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम टारगेट 85 का होना चाहिए। और कैसे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो सर्च कर लेना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल प्रिपरेशन 2022 परवीन कटारिया, आपको मिल जाएगा। या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल प्रिपरेशन परवीन कटारिया लिख देना, मिल जाएगा आपको। तो उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो ये टारगेट आपको लेके चलना है। अब इस टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं, आपको पता है, सारे सब्जेक्ट आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो दूसरा मुद्दा आपका होने वाला है। उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूं, फोटो से रिलेटेड, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फोटो में गलती करते हैं। एसएससी ने खुद बताया है कि आपकी फोटो है ना, वो इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होना है, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके की फोटो नहीं दिखनी चाहिए, आधी फोटो है वो नहीं दिखनी चाहिए। कहीं पे आप टोपी लगा के पीछे का बैकग्राउंड कोई सुंदर सी सीनरी है तो वो भी नहीं चलेगा। धुंधली फोटो है, ब्लर फोटो है, वो नहीं दिखेगी। इसमें बात करें, गॉगल्स लगाए हुए हैं, स्पेक्टिकल्स आपको लगाए हुए हैं, यानी आपने चश्मा लगाया हुआ है, तो वो फोटो भी आपकी नहीं चलने वाली। वो सारी चीजें आपको हटा के करनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि फोटो बिल्कुल ब्लर आ रही है या उल्टा ही हो रहा है, या आपका फेस है वो साइड में है, इधर से फोटो ले रहे हो फेस इस साइड में है, तो वो चीज भी आपकी नहीं चलने वाली। फोटो छोटी है वो भी नहीं चलेगी, ठीक है, बात समझ गए। और चश्मा वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इस तरीके की फोटो नहीं चलेगी, बिल्कुल सिंपल फोटो होनी चाहिए ये इस तरीके से। तो फोटोग्राफर के पास जाकर अच्छे से फोटो खिंचवाना, बैकग्राउंड वो अपने से अच्छे से क्लियर रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां से करवाना, ठीक है। अपने फोन से क्लिक करने की मत सोचना, ठीक है, कंजूसी मत करना थोड़ी सी ही। अब बात आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और फिर बात करेंगे कि कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए आवश्यकता होने वाली है। तो सबसे पहले आपको आपके आधार कार्ड होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में काम आएंगे। तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ में आप पेपर देने जाओगे, आप फिजिकल देने जाओगे, आप तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तब आपके पास भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय आपके आईडी प्रूफ देखा जाता है। तो सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। 18 साल के हो चुके हो तो वोटर कार्ड भी आप अपना बनवा सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चल जाएगा। ये तीनों की तीनों आईडी में चलती हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक आईडी के रूप में काम आता है। और अगर आप इसको बनवा लेते हो तो आपको अपने जो बाइक है, गाड़ी चलाने में भी काम आ जाएगा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है उसमें भी काम आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उसमें भी काम आएगा। तो अपना लाइसेंस जरूर बनवा लेना, और ये ऑफिशियल दिया गया है। साथ में आपको पैन कार्ड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपकी जॉब
जॉब लग जाएगी तो पैन कार्ड की आवश्यकता बनेगी, तो अपना पैन कार्ड भी आप बनवा लेना आराम से। पासपोर्ट बनवाओ नहीं बनवाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज होती है उसके ऊपर आते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट होती है आपकी, एक तो 10th की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, एक आपकी 12th की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 10th में है आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो इसलिए उसकी आवश्यकता होती है, 12th में ये पेपर है तो इसलिए इसकी आवश्यकता होगी। अभी जिसका 12th का रिजल्ट आ गया है ना वो इस फॉर्म को भर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको रिजल्ट लगाना होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उसको उसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तब तक आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी, टेंशन मत लेना, आप तैयारी पे फोकस करना। अब बात करते हैं आपकी सर्टिफिकेट की, यानी जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जिसको आप बोल सकते हो आपके लिए आवश्यकता होती है, आपके डोमिसाइल वगैरह, जिसको आप प्रमाण पत्र बोलते हो, रिहायशी प्रमाण पत्र ये एटसेट्रा, हिंदी में क्या बोला जाता है ध्यान नहीं है कंफर्म, तो वो चीजें जो बोली जाती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट की बात करें तो कि ईडब्ल्यूएस वाली सर्टिफिकेट ये ऐसी है जो आपको हर साल बदलनी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले अपनी ईडब्ल्यूएस से अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी चेक कर लेना, 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो अपनी जो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है वो फिर से बनवा लेना, बात समझ रहे हो, तो आपका बनवा लेना, वैसे भी बनवा लेना, क्योंकि आपको पता है कि 5 से 7 दिन का समय लगता है, अगर छोटी सी गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए अपनी सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले 1 साल तक अलाउ है। ओबीसी वाले स्टूडेंट की अगर जो सर्टिफिकेट है, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, स्टेट वाइज सर्टिफिकेट अलग होती है, सेंट्रल लेवल की सर्टिफिकेट यहां पर आवश्यकता होगी। आपके पास जो सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल लेवल की हो, ये जरूर चेक कर लेना। तो वो कितने साल के लिए वैलिड होती है, 3 साल के लिए वैलिड होती है। तो अगर आपके पास 2018 या 2018 से पहले की सर्टिफिकेट है, ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, अपनी सर्टिफिकेट नई बनवा लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करें एससी एसटी वाले स्टूडेंट, तो लगभग 5 साल आपकी सर्टिफिकेट चल जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी सर्टिफिकेट है वो 2016 के बाद की है, यानी 2017, 18, 19, 20, 21, 22 है तो आपकी चल जाएगी, ठीक है। उससे पहले किया तो आपको अपनी सर्टिफिकेट है वो नई बनवा लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी सर्टिफिकेट है, नई बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और कुछ जो बदलाव हुए होते हैं वो भी आपके लिए अच्छे होते हैं। तो नई सर्टिफिकेट आप सभी जरूर बनवा लेना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जर्नल वाले तो अपने हैं ही सदाबहार, उनको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनमें कुछ बदलाव नहीं होता, क्योंकि जो ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इनमें कानूनों में चेंज होता रहता है, इनमें नई चीजें इंक्लूड होती रहती है, ठीक है। तो वो भी है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि ओबीसी और एससी एसटी के चक्कर में अदर स्टेट में जाके बनवा लेते हैं, तो इसलिए ये अपडेट होती रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो डॉक्यूमेंट्स वाली बात क्लियर होगी, कट ऑफ वाली बात क्लियर होगी। अब सिर्फ एक ही बात है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी आपको यहाँ पर इस चैनल पे मिलने वाली है। साथ में इसमें आपको यहाँ पर जीके की क्लास भी देखने के लिए मिलती है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। आप देखना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। जो नीचे लाल कलर का बटन है क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, तभी सब्सक्राइब हो पाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।